यूजिंग आरमैन टू क्रिएट बैकअप्स इज आवर करंट वन चैप्टर। खासा बड़ा चैप्टर है। इमेज फाइल बैकअप क्या होता है, डेटाबेस का बैकअप क्या होता है, फुल डेटाबेस बैकअप क्या होता है, इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है, बैकअप सेट की डुप्लेक्सिंग करना, या बैकअप सेट का एक नया बैकअप लेना, या आर्काइवल बैकअप जिसे हम लॉन्ग टर्म बैकअप्स कहते हैं वो क्या होता है, मल्टी सेक्शन बैकअप क्या होता है, कॉम्प्रेस बैकअप क्या होता है, एनक्रिप्टेड बैकअप क्या होता है, और बैकअप की रिपोर्ट वगैरह को मेंटेन करना। इट्स क्वाइट लेंथी चैप्टर। क्रिएटिंग बैकअप सेट्स। सो द थिंग इज दैट कि लास्ट टाइम हमने चंद कमांड्स पढ़ी थी, ठीक है। अब देखिए अगर आपने अच्छे डायरेक्टिव सेट किए हुए हैं सो यू डू नॉट नीड कि आप कोई लंबी चौड़ी कमांड दें। कमांड मुझे लाइक सिंपल, आपने पूरा डेटाबेस का भी बैकअप लेना है, बाकी भी लेना है, तो कमांड इज ओनली लाइक दिस वन, बैकअप। क्या करना है आपने जी, बैकअप किसका बैकअप, लाइक टेबल स्पेस, आगे टेबल स्पेस का नाम, बैकअप टेबल स्पेस एप्स डेटा, काम खत्म। बैकअप आपने किसी डेटा फाइल का लेना है तो डेटा फाइल और आगे डेटा फाइल का क्लॉज, काम खत्म। बैकअप आपने डेटाबेस का लेना है तो बैकअप डेटाबेस, काम खत्म। अब क्या होगा, डायरेक्टिव्स वुड बी फॉलोड अप कि जी बैकअप किधर लिया जाए। अगर आपने वो जो लास्ट टाइम कॉन्फ़िगर की कमांड के साथ पढ़ा था, आपने लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट डिवाइस टाइप डिस्क, तो डिस्क पे लिया जाएगा। डिस्क में भी फॉर्मेट FRA फ्लैश रिकवरी एरिया और ओरेकल मैनेज फाइल यूज करना है, तो वो खुद ही नाम रखेगा उसका, FRA के अंदर खुद ही आज के नाम का फोल्डर बनाएगा, वहां पे सारी चीजें रखेगा। ओरिजिनल कमांड इतनी है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल डायरेक्टिव्स को ओवरराइड करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि नहीं जी डायरेक्टिव्स में तो कुछ और दिया हुआ था, से डायरेक्टिव में दिया हुआ था कि जी इमेज कॉपी बनानी है, बैकअप सेट नहीं बनाना, तो फिर आप यूं लिखेंगे बैकअप। देखिए अगर वहां पे डायरेक्टिव आपका प्रॉपरली सेट नहीं है ना, तो देन यू हैव टू फॉलो दिस वन, बैकअप। अब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर डायरेक्टिव में इमेज कॉपी है तो एज बैकअप सेट चीज ओवरराइड होगी कि जी बैकअप सेट में डालना है। फॉर्मेट FRA यूज नहीं करना, ये वाला फोल्डर यूज करना है, और इसमें इस फॉर्मेट में हर एक फ्लैग होता है, %D, %T, %S, %F, स्मॉल f, हर एक के अपने मीनिंग है। और किस टेबल स्पेस का, ओरिजिनल कमांड सिर्फ इतनी है, बैकअप टेबल स्पेस का नाम। लेकिन अगर मैं डायरेक्टिव्स को ओवरराइड करना चाहता हूं, डायरेक्टिव्स में लिखा था कि SBT पे बैकअप लो, डायरेक्टिव्स में लिखा हुआ था कि इमेज कॉपी लो, लेकिन मैं यहां पे लिखता हूं जी एज बैकअप सेट और इस जगह पे बैकअप लो, इस फॉर्मेट में लो। सो देन आप अपनी कमांड में ऐसा लिख सकते हैं। और इस तरह की कमांड आपको तभी लिखनी पड़ेगी अगर आप अपने डायरेक्टिव्स ओवरराइड करते हैं, अगर नहीं करते तो नो इशू। अगर आप इमेज कॉपी लेनी है तो बैकअप एज कॉपी डेटा फाइल का क्लॉज, बैकअप एज कॉपी आर्काइव लॉग, लाइक के बाद आर्काइव लॉग जो किस नाम से शुरू हों या कहां पे जाके स्टोर हों, आप सारा कुछ लिख सकते हैं। ओरिजिनली इफ योर डायरेक्टिव इज वेल कॉन्फ़िगर्ड, जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि कंट्रोल फाइल का ऑटो बैकअप ऑन कर दो, तो कंट्रोल फाइल SP फाइल का बाय डिफॉल्ट बैकअप ले लेता है, और आपने सिंपल इतना लिखना है बैकअप डेटाबेस प्लस आर्काइव लॉग। जैसे आप लिखते हैं बैकअप डेटाबेस, तमाम डेटा फाइल्स उसका बैकअप ले लेगा, प्लस आर्काइव लॉग, जितनी भी आर्काइव लॉग्स हैं बाय डिफॉल्ट वो फ्लैग लगाता है नॉट बैक्ड अप, जो अभी तक जिनका बैकअप नहीं लिया उन सब का बैकअप ले लो बाय डिफॉल्ट, दिस वन इज अ डिफॉल्ट। हाँ लेकिन हमें दो चीजें समझनी है, इमेज कॉपी अगर आप एज कॉपी लिखते हैं उसमें और बैकअप सेट में क्या फर्क होता है। बैकअप सेट में तो ये देखिए एक इमेज फाइल बना देता है, लुक एट, जैसे यहाँ पे भी एक बैकअप सेट पहले का बना हुआ हम देख लेते हैं ना, ये देखिए U02 ऐप ओरेकल और डेटा ORCL, ठीक है। ये रीडू लॉग्स का बैकअप नहीं लेता, टेम्प डेटा टेबल स्पेस का बैकअप नहीं लेता, कंट्रोल फाइल का लिया, कितना बनता है 1.5 GB। अगर आप डेटा एप्स डेटा एग्जाम्पल अनडू TBS सिस्टम सिसॉक्स यूजर कितना बन गया 1.5 GB। अगर इमेज कॉपी आप लें तो फाइल एज इट इज राइट क्लिक कॉपी, राइट क्लिक पेस्ट, वो इमेज कॉपी कितने की बनेगी, वो भी 1.5 GB की बनेगी पूरी, जितने की ये है। लेकिन बैकअप सेट में ऐसा नहीं होता। अब देखिए बैकअप सेट क्योंकि आपने बनाया हुआ है 1.5 GB आया था, ठीक है ना, 1.5 GB। सो लुक एट हेयर ORCL बैकअप सेट, ये
ये तो खैर कंट्रोल फाइल का 4.6 मेगाबाइट का। ये आपके कोई आर्काइव लॉग्स का है। ये देखिए 1.5 जीबी था और ये कितना है 1.1 जीबी। इमेज सर ओपन स्टेट में ले सकते हैं? ले सकते हैं आप, हॉट कोल्ड जिसमें मर्जी लें। बैकअप की टाइप्स है ना, हॉट बैकअप और कोल्ड बैकअप। आप हॉट में ले सकते हैं, अगर आर्काइव लॉग मोड अनेबल है तो यू कैन डू दैट। अच्छा ये देखिए 1.1 जीबी, ठीक है 1.1 जीबी 0.4 जीबी का फर्क पड़ा। ये इसने एक ही बैकअप पीस बनाया, एक पीस बनाया। इस पीस के अंदर वो 5 फाइल्स प्रेजेंट हैं और जब कल को यहां से रीस्टोरेशन करके देगा, रीस्टोर का प्रोसेस, जब आप रीस्टोर की कमांड देंगे, रीस्टोर डेटाबेस, तो वो इस एक इमेज पीस, ये एक इमेज पीस है, इसे हम बोलते हैं लॉजिकल होता है बैकअप सेट, और बैकअप सेट के अंदर क्या होता है बैकअप पीस। दिस वन इज कॉल्ड बैकअप पीस। इससे ये आपको 5 फाइल्स बना के देगा, और कितने की 1.5 जीबी की। खुद इसका साइज कितना है 1.1 जीबी, और इससे ऑटोमेटिक फाइल्स कितनी बना के देगा 1.5 जीबी की। करता क्या है ये बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट इवन कि आप कंप्रेशन अनेबल ना करें, कोई कंप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, तो फिर भी ये क्या करता है, ये अनयूज्ड ओरेकल ब्लॉक्स की कंप्रेशन करता है। मीन एक डेटा फाइल है से, अगर एक डेटा फाइल है आपकी 100 मेगाबाइट की से, और इस 100 मेगाबाइट में से 40 मेगाबाइट एम्प्टी हैं, इसमें कोई ओरेकल की सेगमेंट्स, एक्सटेंट्स, ब्लॉक्स सेव नहीं है, तो ये 40 मेगाबाइट को छोड़ देगा, ये रिमेनिंग 60 मेगाबाइट, जो आपके 60 मेगाबाइट होंगे उनको टेकअप करेगा। लेकिन मेटा डेटा उसको पता होता है कि कल को जब फाइल मुझे क्रिएट करके देनी है तो 100 मेगाबाइट की कंप्लीट क्रिएट करके देनी है। दूसरा ये करता है कि जो अनयूज्ड ओरेकल ब्लॉक्स होते हैं, मींस ब्लॉक अबव हाई वाटर मार्क, उनको भी छोड़ देता है। जो आपके किसी भी एक सेगमेंट में अगर एक्सटेंट, आखिरी एक्सटेंट है, इस एक्सटेंट के ऊपर हाई वाटर मार्क लगा हुआ है, इससे आगे भी 1-2 एक्सटेंट्स एलोकेटेड हैं, तो उनको छोड़ देगा, उनको कभी भी टेकअप नहीं करेगा। अनयूज्ड ओरेकल ब्लॉक्स को भी टेकअप नहीं करता और अनएलोकेटेड ओरेकल ब्लॉक्स को भी टेकअप नहीं करता। किसमें? बैकअप सेट के अंदर। ये बैकअप सेट का बेनिफिट भी है, ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये होता है कि जब कल को इससे रिस्टोरेशन का प्रोसेस चलेगा तो वो इतना, जिसे कहते हैं क्विक नहीं होता, लेथार्जिक होता है। कंप्रेशन अनेबल कर देंगे, रही सी कसर निकल जाएगी। इंक्रिप्शन अनेबल कर देंगे तो रही सी कसर और निकल जाएगी। इसमें सर कंप्लीट रिकवरी होगी ना? दोनों में ऐसा ही होगा। आप इमेज कॉपी ले लें या बैकअप सेट ले लें, रिकवरी तो आपने करनी है। कंप्लीट, इनकम्प्लीट के फ्लैशबैक, वो रिकवरी आपको पूरी करके देने के कैपेबल है। इट्स क्वाइट कैपेबल एनफ कि वो आपको सारी की सारी कंप्लीट रिकवरी करके दे सकते हैं। एक फीचर होता है फ्लैशबैक डेटाबेस जिसका आपने बताया जी, वो मैंने काफी सर्च किया, लेकिन वो तो बहुत इसमें तो इजी होता है। जी बहुत इजी होता है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी होता है। पता क्या होता है? फ्लैशबैक की लिमिटेशन उस वक्त आ जाती है जब कोई फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर में वेरिएशन आ जाए। फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर में वेरिएशन मींस कि लाइक अगर आप कहते हैं कि जी मेरी कंट्रोल फाइल वॉश हो गई, मेरी डेटा फाइल श्रिंक हो गई, या मेरी डेटा फाइल या टेबल स्पेस मेरी किसी ने ड्रॉप कर दी, तो फ्लैशबैक कुछ नहीं कर पाएगी। फ्लैशबैक का फेलियर उस वक्त आ जाता है जब डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर में किसी किस्म की भी कोई चेंजेस हो, मीन डेटा फाइल से रिगार्डिंग, कंट्रोल फाइल से रिगार्डिंग, रीडू लॉग फाइल से रिगार्डिंग, तो फ्लैशबैक कुछ नहीं कर पाएगा। इसमें ये होता है ना कि वो डेटा फाइल को आपको प्रीवियस स्टेज पे लेके जाता है, 5 मिनट 10 मिनट पहले वहां पे टाइम। हाँ, लेकिन लॉजिकल देखें, अगर फिजिकल स्ट्रक्चर ठीक है वो आएगा, खैर मैं डिस्कस करूंगा एट दैट वन मोमेंट। अभी तो यहाँ पे हम सिर्फ बैकअप के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, अभी तो रिकवरी के अगले चैप्टर्स है ना। फिर रिकवरी के बाद हमारे पास आएगा कहीं जाके फ्लैशबैक रिकवरी, तो वो करेंगे अपने प्रॉपर टाइम पे। जब हमने डायरेक्टरीज ओवरराइट किए हैं तो रिस्टोर करते हुए भी फिर हमें स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। जी हाँ, डेफिनेटली। अगर आप कल को, अगर आप रिस्टोरेशन के वक्त नहीं भी बताते तो नो इशू, वो डिफॉल्ट डायरेक्टिव यूज करेगा। डिफॉल्ट क्या होगा, वो एफआरए से जाके अटेम्प्ट करेगा, और अगर आपका डेटा एफआरए में नहीं पड़ा हुआ तो वो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखिए कि हमारे पास एज अ होल, लाइक ये देखिए, एक तो 6/5/2011 का है ना बैकअप हमारे पास पड़ा हुआ है, ये बैकअप सेट। एक हम ले लेते हैं इमेज कॉपी भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर हम आगे इंक्रीमेंटल बैकअप्स की तरफ जा सकें। सो लेट्स इनिशिएट आवर टास्क। अच्छा जी, हमारे पास टेम्प एफएस कम है ना। लास्ट टाइम हमने कितनी की रखी थी? 1.5 1.5 के ऊपर मेरे ख्याल इट वॉज स्टेबल।
क्या करेंगे ऐसे माइनस रूट अमाउंट। किसी ने हो जीबी अप कर दिया आप लोगों ने किया। और ईएम यूज्ड में आ रहा है ना, इसीलिए उसने उसको नहीं करना। दोनों डेटाबेसेस, दूसरी तो होनी भी नहीं थी क्योंकि टेम्पाफेस में जगह कम है। हो लीजिए। सो माउंट इट, $1500 कर दें क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था इसको किस पे माउंट करना है, SHM पे कर दें। DF minus H, so it's okay right now, it's available। चलेंगे 1.5 perfectly all right। बच्चे ये ना नेक्स्ट टाइम मैं ये कमांड आपको इधर कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो ये मेरे 5 मिनट नहीं लिया करें, ये आप काम खुद कर दिया करें। इसको टेम्पाफेस को ना रीमाउंट करके, ये हर दफा करनी पड़ेगी? नहीं, इसको profile.d में एक ही बार कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो फिर ये होगा कि जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट होगा वो ऑटोमेटिकली इसको टेकअप कर लेगा। क्या जी रिकवरी कैटलॉग आर्मन डीबी था ना, स्टार्टअप इट। बहरहाल द नेक्स्ट वन चेकआउट करते हैं यार, क्या है। अच्छा, इंक्रीमेंटल बैकअप है। It's okay, so let's initiate Mozilla। HTTPS कितना जी, 192.168.1.78 और 1158 पोर्ट पे है।
ओके, गो टू व्हाट, गो टू अवेलेबिलिटी टैब जी। और अगर आप इसमें इमेज कॉपी लेना चाहते हैं तो जस्ट गो टू बैकअप सेटिंग्स। अब ये देखें आप ओवरराइड करें ना, अब आप एज बैकअप सेट नहीं, बैकअप सेट नहीं, बैकअप एज कॉपी, बैकअप एज इमेज कॉपी। सो यू हैव डन लाइक दिस वन। ओके, तो ये अब रिकवरी कैटलॉग को भी रीसिंक करेगा। एक भी डायरेक्टिव सेट करते हैं तो आपने देखा लास्ट टाइम वो रिकवरी कैटलॉग पूरे को रीसिंक करता था। ओके, आप यहाँ पे दोनों पे लॉगिन हो जाएं आरमैन से और अपनी बाकी चेकआउट करें क्या सेटिंग्स हैं। हाँ जी बताएं आरमैन पे कैसे लॉगिन हो जी। इसके साथ क्या हो गया है, ये तो ऐसे मरने वाला हुआ है। अच्छा, स्वैप ज़्यादा यूज़ हो रही है, स्वैप यूज़ होनी शुरू हो गई है तो उसकी परफॉर्मेंस रह गई है। क्या कमांड है जी, शो ऑल। हाँ 3 GB, ये नहीं चलना यार। अब जी 3 GB रैम आपको चाहिए क्योंकि 1.5 GB ओरेकल के लिए चाहिए, 1.5 GB ओरेकल के लिए, और कह लें 1 GB OS के लिए, 2.5 GB कम से कम अगर आपने जल्दी क्विक रिस्पांस पे काम करना है। अब ये देखिए कहता है जी अब इसने नहीं, इसका डायरेक्टिव इधर होता नहीं ना, इसका ये नहीं एज इमेज कॉपी, वो बैकअप वाला है कि अगर आपने डेटा फाइल की इमेज कॉपी लेनी है या आर्काइव लॉग की इमेज कॉपी लेनी है तो वो किधर रखनी है, इसका डायरेक्टिव इधर नहीं है। दिस वन इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर। हाँ यहाँ पे ये सिंपल होता है कि डिफ़ॉल्ट डिवाइस टाइप डिस्क का क्या एसबीटी है। हम बैकअप का फॉर्मेट क्या करना है, दैट इज़ समथिंग एल्स, वो कमांड में आप ओवरराइड कर सकते हैं। तो ठीक है, इट्स ओके, वी हैव डन इट, सो टेक अ बैकअप। अब ज़रा बैकअप लें तो देख लेते हैं। स्काइल बैकअप करें जी, स्काइल होल डेटाबेस बैकअप, यस। रिस्पॉन्स बहुत स्लो हो गया यार। कहते हैं इस पे एक्स्ट्रा टर्मिनल स्किल कर देते हैं ना। रह ही गया, सिस्टम बस गया भाई, फारिग हो गया। इसकी इस बार रैम भी देखे, मैंने रैम नहीं देखी, स्वैप देखते रहे हैं। रैम कितनी थी भाई इसकी, 2 GB थी। अच्छा यार मुझे भी याद नहीं रहा इन्हें कहना। हाँ जी यहाँ पे देखिए कौन सा, यू वांट टू टेक फुल बैकअप, यू वांट टू टेक इंक्रीमेंटल बैकअप। अच्छा आजकल इंक्रीमेंटल में भी 2 ऑप्शंस होती हैं। अब ज़रूरी नहीं कि इंक्रीमेंटल बैकअप आप बैकअप सेट टाइप का लें, आप इंक्रीमेंटल बैकअप भी इमेज कॉपीज़ पे ले सकते हैं और वो ज़्यादा अच्छा होता है। इमेज कॉपी के ऊपर इंक्रीमेंटल बैकअप लेना कैसे ज़्यादा अच्छा होता है वो भी इंक्रीमेंटल पढ़ते हैं तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सो बैकअप
इवन कि आप यहाँ पे ले सकते हैं, दोनों तरह का ले सकते हैं। आई एम टेकिंग अ फुल बैकअप, ठीक है। सो कहाँ पे करें, टाइप डिस्क के ऊपर करें, FRA के अंदर करें, कर दे जी। सो जॉब इज 0001 वन टाइम एंड ऑन इमीडिएट बेसिस। सर अगर हम FRA नहीं करते हैं, अपनी कोई लोकेशन दे देते हैं, हाँ तो दे दें, नो इशू, नो इशू, दे दें, आप नहीं दे दें, इसमें आपको मेंशन सिर्फ करना पड़ेगा और तो कुछ नहीं। उसने क्या उसको कहना है कि मैं यूज़ नहीं कर सकता, तो कोई मसला नहीं। ज़रा ये जॉब थोड़ा सा टाइम ज़रा टेकअप करेगी, क्योंकि इट्स अ बिट बाय बिट कॉपी, और कॉपी पेस्ट पता है मसला ये होता है कि रैम कम होती है, एक तो इंस्टेंसेस ने अपना काम करना है ना, फिर ऊपर जो चैनल ओपन होने, चैनल को जो प्रोसेसेस एलोकेट करने हैं, और उन्होंने जो कॉपी पेस्ट वाला काम होता है ना, ये वैसे भी रिसोर्सेज ज़्यादा टेकअप करता है। डेट्स वाई के मैं 100% रिकमेंड ये करूँगा कि 4 GB रैम या मिनिमल 3 GB फिजिकल रैम के ऊपर आप ये काम करें। एल्सो फिर आपने बैकअप की जॉब लगाई तो फिर काम आपका बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। सर ऐसे ही ये वाले स्टेप मैंने किए थे, वो रनिंग लिखा हुआ रहा तो बस वही चलता रहता है, कोई मसला नहीं जी। तो इस हम लोग तो इस पे न्यूटन बन गया ना, न्यूटन नहीं बनना। ये देखें ना, आप इसके ऊपर देख लेते हैं कि मेमोरी डंप कितना है। जॉब भी चलनी शुरू हो गई है, वो मोर और लेस सारी की सारी यूज्ड है, और इसमें से भी ठीक ठाक अब ये देखें यूज़ होना शुरू हो गई है। तो स्वैप खासा हैवी यूज़ हो रहा है। और अगर अब आप करें PS-EF ग्रैप करवा लें ORCL, ये देखिए ORCL के भी लॉट ऑफ प्रोसेसेस रन टाइम पे इन्वोक हुए होंगे ना। ये देखें जॉब क्यू कोऑर्डिनेटर, ये जॉब के लॉट ऑफ प्रोसेसेस, ये और ये भी 2 क्यूज़ आपकी जनरेट हो गई। सेम इज़ अ केस अगर आप करते हैं हार्मैन DB के, तो उसके तो लॉट ऑफ राइटर प्रोसेसेस, क्योंकि उसने भी कम्युनिकेशन करनी है, उसके भी जॉब क्यू कोऑर्डिनेटर प्रोसेसेस दे गोइंग टू बी इन्वोक्ड। तो दोनों डेटाबेसेस हैं, उनके प्रोसेसेस भी जिसे कहते हैं उन्होंने भी हैवी स्पेस टेकअप करनी है। नहीं, प्रायोरिटाइज नॉट इन दैट वन सेंस, होता ये है कि मल्टीपल पैरेलल प्रोसेसेस इन्वोक होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लाइक देयर इज़ वन सर्वर, अगर आपका यूज़र प्रोसेस इस वक्त आरमैन, जो आरमैन प्रॉम्प्ट के साथ है, इट्स ओनली वन, तो अब आपने एक सर्वर प्रोसेस तो इन्वोक किया हुआ है टारगेट डेटाबेस के इंस्टेंस के साथ, विच इज़ योर ORCL, जो आपका ORCL DB है। एक आपने सर्वर प्रोसेस इन्वोक किया हुआ है अब किसके साथ, आरमैन DB के साथ, ये अब आपका रिकवरी कैटलॉग DB है, दिस वन इज़ योर आरमैन DB। और एक आपने पूल ऑफ सर्वर प्रोसेसेस, इसमें एक नहीं मैनी होंगे, जिनका काम क्या है, चैनल्स, वो चैनल प्रोसेस, चैनल डिस्क का है, टेप का है, हर चैनल के लिए एक सेपरेट आपका सर्वर प्रोसेस होता है। अब चैनल ने अंडरलाइंग लाइक वो डिस्क से या वो टेप से रीडिंग कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, जब भी आप बैकअप की कमांड देंगे, रिस्टोर की कमांड देंगे, रिकवर की कमांड देंगे, तो उसको तो चलना है। सर ये अगर हम आरमैन का जो इंस्टेंस है इसको किसी दूसरे सर्वर पे रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये आप रिमोट साइट से लॉग्ड इन है, इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी एज अ, ये आप IPC यूज नहीं कर रहे, ये आप RPC यूज कर रहे हैं। आप लिख रहे हैं एज @, और यहाँ पे भी आप क्या यूज कर रहे हैं, @, सर्विस नेम। अभी ये इंस्टेंस जो है वो तो बना तो उसी ये यूजर प्रोसेस है ना, यूजर, इसमें ये हुआ कि यूजर प्रोसेस भी सर्वर साइड पे बना हुआ है। हाँ जी। अगर मेरे पास एडमिन DBA मोड क्लाइंट विद, जब आप Oracle क्लाइंट इंस्टॉल करते हैं ना 11G, वो आपसे 2 ऑप्शन पूछता है कि आपको रेगुलर क्लाइंट या इवन 10 GB करें, तो वो पूछता है कि रेगुलर क्लाइंट करना है कि क्लाइंट विद एडमिन मोड करना है। आप क्लाइंट विद एडमिन मोड करें, क्लाइंट विद एडमिन मोड करेंगे तो यस यू कैन लॉग्ड इन विद आरमैन, क्लाइंट का आरमैन DB जी आप कर सकते हैं, आप यू कैन इन्वोक इट, ठीक है। अब जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्या सर्विस बनाई हुई है, खैर यहाँ पे तो है भी वो क्या कहते हैं
11G है, वो उसको अपग्रेड करवाना पड़ेगा, या माइट भी पॉसिबल कि वो हो जाए लॉग्ड इन। लेट अस चेक। लाइक यहाँ पे देखिए आप लिखें आरमैन टारगेट सिस ओरेकल @ हमारी औरानेट है यहाँ पे सर्विस का नाम। नहीं जी, हो गई। वालेकुम सलाम। ये आप लैपटॉप से, ये मैं इस लैपटॉप से जस्ट मैंने @ सर्विस नेम लिखा है, तो डीबी आईडी वही आपका इसके साथ लॉग्ड इन हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप लिख देंगे लिस्ट बैकअप कि भाई कितने बैकअप हैं, तो वो उसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है कि यूजिंग कंट्रोल फाइल, क्योंकि यहाँ पे मैं रिकवरी कैटलॉग के साथ लॉग्ड इन नहीं हुआ, तो क्या कहता है यूजिंग टारगेट डेटाबेस कंट्रोल फाइल इंस्टेड ऑफ रिकवरी कैटलॉग, क्योंकि आरमैन डीबी की इधर सर्विस बनाई नहीं हुई हमने क्लाइंट मोड पे। तो अभी मैं क्लाइंट मोड पे इस पे मैं सिर्फ एक टारगेट डीबी के साथ हुआ हूँ, तो उसने अपनी कंट्रोल फाइल को स्कैन करके बताया कि जी ये सारा कुछ हो रहा है कंट्रोल फाइल, क्योंकि कंट्रोल फाइल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो मुझे सारी इंफॉर्मेशन वगैरह जनरेट करके दे रहा है। इंस्टेंस यहाँ पे आरमैन डीबी का लुक कर सकते हैं। इंस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पे आप सर्विस बना लें उसकी, देखें कैटलॉग सर्विस बना लें ना, जैसे यहाँ पे औरानेट, यहाँ पे सर्विस का नाम क्या है औरानेट, तो tns names.aura में एक और सर्विस बना लें आरमैन डीबी, उसके साथ लॉग इन हो जाए, कोई मसला नहीं, दोनों के साथ लॉग इन हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि वो दोनों इंस्टेंस हैं अभी जो बैकअप का इंस्टेंस चल रहा है, वो और जो हमारी डेटाबेस का इंस्टेंस है वो सेम सर्वर पे है। अच्छा, वो डिफरेंट पे भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, बल्कि होने ही डिफरेंट पे चाहिए, होने भी डिफरेंट पे चाहिए। हमारे पास तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, वो होने ही डिफरेंट पे चाहिए। गो टू ORCL। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट ठहरिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने बैकअप सेट में नहीं अब डाला, उसने एक फोल्डर बनाया डेटा फाइल, और ये उसने डेटा फाइल लाइक ये देखिए, अगर आप ये 5 डेटा फाइल्स है ना, 1 2 3 4 5 6 कितने की हैं, 1.5 GB, परफेक्ट उसने उतने की बनाई है। इट्स अ बिट बाय बिट कॉपी पेस्ट, ये बिट बाय बिट आपका कॉपी पेस्ट है, परफेक्ट बिट बाय बिट कॉपी पेस्ट, नथिंग मोर देन दैट। अच्छा, उसके लिए फिर ये होगा कि हम एक अलग सर्वर पे डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर कैटलॉग बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कैटलॉग बना के फिर आरमैन के साथ हाँ सारा कुछ करेंगे। और कनेक्टिविटी का तरीका वही है कि @ सर्विस, जस्ट यू हैव टू क्रिएट अ सर्विस, नथिंग एल्स। आपको सर्विस से ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सो द होल जॉब गॉन टू बी सक्सीडेड। सो टेक अ लुक एट बैकअप। सर उस केस में हमें रैम इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए जी। अब ये देखिए जी, ये वो सारी आर्काइव लॉग्स थी, ये स्किप कर दी उसने। क्यों? कि कमांड ये चली है बैकअप डिवाइस टाइप डिस्क आर्काइव लॉग ऑल नॉट बैकअप, जो अभी तक बैकअप नहीं लिया गया उनका बैकअप लो, तो उसने कुछ को स्किप करके बाकी जो आपकी थी उसकी इमेज कॉपी बाय कॉपी जिसे कहते हैं उसकी उसने ली है। ठीक डियर। सो मैंने कहा कि दोनों तरह के आपके पास बैकअप हो जाएं, बैकअप सेट भी हो जाए, इमेज कॉपी भी हो जाए। सो लेट अस चेक कि इसने क्या कुछ कर दिया। बैकअप सेट ये तो पुराना वाला है, आज इसने एक होगा ऑटो बैकअप। ऑटो बैकअप के अंदर ये देखिए कंट्रोल फाइल प्लस एसपी फाइल, उसका भी बैकअप टेकअप किया हुआ है। और यहाँ पे एक और फोल्डर भी जनरेटेड होगा विद द नेम लाइक आर्काइव लॉग। और आज क्या डेट है जी, सर्वर की डेट देखिए आज की क्या है, 3 जुलाई हुई है। आर्काइव लॉग्स तो बाय डिफ़ॉल्ट जिसे कहते हैं वो ये बनी पड़ी हैं इसके अंदर, और ऑनलाइन लॉग्स नथिंग। सो दैट्स ऑल। ये देख लें कि आपका एज अ होल 100% इमेज कॉपी गॉन टू बी डन। हाँ, बैकअप सेट में देखिए ये जो लास्ट टाइम वाला था जिसमें हमें बेनिफिट था ऑफ राउंड अबाउट 1.1 एंड टुडे वी गॉट ऑफ 1.5 GB। ओके, सो लेट्स फ्लश द वीडियो और हम आगे काम शुरू करें। वी हैव टू टेक अ इंक्रीमेंटल बैकअप। जितनी देर में ये काम होता है मैं चेकअप कर लूँ कि FRA के अंदर जगह कितनी है, ये ना हो कि FRA के अंदर की जगह के